नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा नए 3 कृषि कानूनों में, और हमने पहला और दूसरा कानून पढ़ा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो 3 नए कृषि कानून हैं उनमें तीसरा कानून कौन सा है। ठीक है ना। तो ये कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन संशोधन एक्ट 2020। ठीक है ना, या फिर इसको बोल दो एसेशनल कमोडिटीज एक्ट 2020। ठीक है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। क्या बोलेंगे, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम नियम 2020 भाई। ठीक है। देखो, ये एक्ट ऐसा नहीं भाई ये अभी बनाओ, ये 1955 में आया था। किस नाम से आया था? एसेशनल कमोडिटीज एक्ट 1955, या फिर कह लो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया था। जिस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय यह एक्ट आया था। और अब इस एक्ट में क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। क्या हुआ? संशोधन हुआ, यानी कि मॉडिफिकेशन इसमें हुई है। तभी इसका नाम क्या है? आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, या फिर एसेशनल कमोडिटी एक्ट 2020 इस नाम से जाना जाता है। एसेशनल का मतलब क्या है? आवश्यक वस्तु, यानी कि अनिवार्य वस्तु। जैसे कि गेहूं, चावल, दाल। ठीक है ना, ये क्या है? आवश्यक वस्तु है, यानी कि अनिवार्य वस्तु है, यानी कि इनके बिना कोई भी जीव रह नहीं सकता, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? अनिवार्य वस्तु, या फिर इनको कह लो खाद्य वस्तु। क्या बोलोगे? खाद्य वस्तु। ठीक है ना, कई बार इसको खाद्य वस्तु अधिनियम भी बोला जाता है। तो सरकार ने क्या किया था, पहले जो इसी एक्ट 1955 यानी कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो भी खाद्य वस्तु है, यानी कि गेहूं है, चावल है, दाल है, मक्का है, यानी कि जो भी अनिवार्य वस्तु है उसको स्टोर करना क्या था? अपराध था। यदि कोई व्यक्ति इनका स्टोर करते हुए पकड़ा गया, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा कोई स्टोर करता हुआ पकड़ा गया, तो उस पर क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होती थी। क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जो बंदा पकड़ा जाता था उसको खुद जस्टिफाई करना होता था कि मैंने ज़्यादा स्टोर नहीं किया, ना कि सरकार को यह जस्टिफाई करना होता था कि भाई इसने स्टोर किया। ठीक है ना, उस पर क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होती थी, उसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया? इसमें बिल में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। और संशोधन करके अब क्या कर दिया इसमें? भाई जो आवश्यक वस्तु है या फिर खाद्य वस्तु है उनका अब अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री जो आवश्यक वस्तु है या फिर खाद्य वस्तु है उनका क्या कर सकती? भंडारण कर सकती है। यानी कि स्टोर का मतलब क्या? भंडारण। यानी कि अब गेहूं, चावल, दाल, आटा जो भी है, मतलब इनका जो खाद्य वस्तु है इनका कोई भी कंपनी अनलिमिटेड क्या कर सकता है? भंडारण कर सकता है भाई। ठीक है। लेकिन इसमें भी, इस एक्ट में भी एक चीज लिखी गई है भाई, जो स्टोर तो कर सकती है अनलिमिटेड, ठीक है ना, लेकिन वो एक कंडीशन में नहीं कर सकती है। वो कंडीशन क्या है? वो क्या कंडीशन है? जैसे वार है, यानी कि युद्ध के समय, तो उस समय ये नहीं कर सकती। दूसरा क्या है? जैसे महामारी का टाइम हो, जैसे अभी क्या है, कोरोना महामारी चली हुई थी या चली हुई है, तो ऐसी महामारी आ जाए तो उस समय भी क्या नहीं कर सकता? यानी कि स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ उस केस में। या फिर कह लो जो आपातकाल है, यानी कि आपातकाल में हम उस चीज़ को क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते। बाकी अन्य परिस्थिति में, यानी कि सामान्य परिस्थिति में अब इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री अनलिमिटेड किसका स्टोर कर सकती है? जो खाद्य वस्तु है उनका स्टोर कर सकती है। तो ये इस अधिनियम में है। वैसे देखा जाए तो ये तीनों कानून है, यानी कि जो तीनों कानून है, जो तीनों कृषि कानून है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, यानी कि एक दूसरे से क्या है? संबंधित
है। और जो ये आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 है, ये इतना खतरनाक है, ये किसानों के लिए तो खतरनाक है ही है, ये जो आम जनमानस है उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। इसमें मतलब किसानों का क्या तो पता नहीं फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन जो अन्य जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अब यानी कि सरकार ने क्या दे दी, इजाज़त दे दी किसकी, अनलिमिटेड स्टोरेज की। और अनलिमिटेड स्टोरेज बढ़ेगी तो उससे क्या बढ़ने की संभावना है, यानी कि काला बाजार, यानी कि जो काला बाजार होता है, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग, या फिर कह लो क्या बोल रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, उसकी होने की काफ़ी संभावना है। क्यों संभावना, अब बड़ी बड़ी जो कोल्ड स्टोर है या स्टोरेज हाउस है वो क्या करेंगे, अब मान लो गेहूँ को स्टोर कर लेंगे, अब गेहूं को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेंगे और पीछे से क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो सप्लाई कम होने के बाद ये क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, अपने यानी कि स्टोरेज को, यानी जो गेहूं स्टोर है उसको निकालना शुरू करेंगे। और इसी वजह से क्या होगा, मान लो इन्होंने जो गेहूं था वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा था, अब उसी गेहूं को ये कितने रुपये केजी के हिसाब से बेचना स्टार्ट कर देंगे, 28 या 30 रुपये केजी के हिसाब से बेचना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इससे किस चीज़ का बढ़ावा मिलेगा, ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजार को बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। और इनसे क्या है, जो प्राइस है, यानी कि जो प्राइस है, जो रेट है, यानी कि उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा। कभी तो रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, यानी कि जो फिक्स रेट है वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। उससे क्या है, रेट हाई भी रह सकते हैं और लो भी रह सकते हैं भाई। और साथ साथ में से क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो इसमें कहते हैं ना, एक आपस में कंपटीशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज स्टोर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होने की पूरी संभावना है। और यदि ब्लैक मार्केटिंग होगी, काला बाजारी होगी, तो रेट हाई होगी, और रेट हाई होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, उन व्यक्तियों का पड़ेगा जो खेती नहीं करते, यानी कि जो किसान नहीं है, जो अन्य वर्ग है, उनको इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो ये था इसका साइड इफेक्ट। वैसे तो इसका पूरा ही साइड इफेक्ट है ये, लेकिन सबसे मेन जो साइड इफेक्ट है वो क्या है इसका, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग का है। और जो रेट है उसमें फ्लक्चुएशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, उतार चढ़ाव आना स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और भाई जो मैं बता रहा था, जो ये तीनों कानून है वो क्या है, तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। इंटरलिंक किस प्रकार है, देखो भाई, ये मान लो क्या है, किसान है, ठीक है ना, और ये क्या है, एपीएमसी मंडी है, यानी कि एपीएमसी, ठीक है ना, या फिर मंडी, और ये क्या है, किसान है, ठीक है। देखो पहला कानून मैं बताता हूँ, पहला कानून जो इसमें पहले क्या था, जो किसान था वो किसके साथ इंटरलिंक था, एपीएमसी मंडी के साथ। और एपीएमसी मंडी किसके साथ इंटरलिंक थी, मतलब यानी कि किसान के साथ इंटरलिंक थी, यानी कि जुड़ी हुई थी आपस में, ठीक है। उस समय क्या था, कोई भी थर्ड पर्सन था नहीं। थर्ड पर्सन का मतलब समझो, यानी कि कोई भी फैक्ट्री लगा लो, ठीक है, कोई कोल्ड स्टोर लगा लो, या फिर स्टोरेज हाउस लगा लो, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन इनके बीच में था नहीं। मतलब ये अपना इसको सामान बेचता था और ये सामान किससे खरीदता था, किसान से खरीदता था। तो मतलब किसी भी तीसरे पर्सन को इनके बीच में आने की इजाज़त नहीं थी। जो पहला कानून क्या करता है, पहला कानून को के तहत जो ये है, ये थर्ड पर्सन है, इसको बीच में आने की इजाज़त मिल जाती है। यानी कि ये किसके बीच में आ गया, दोनों के बीच में आ गया। जो ये थर्ड पर्सन है, यानी कि जो फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, स्टोर है, तो पहला कानून इसको इजाज़त दे देता है। इजाज़त कैसे देता हूँ, मैंने इस कानून पिछले वीडियो में बताया था भाई, ठीक है। अब दूसरा कानून क्या है, अब इनके बीच में तो आ गया, ठीक है ना, सरकार ने इजाज़त देती भाई जा, तो इन दोनों के बीच में चला जा। लेकिन अब ये आ तो गया, लेकिन ये पहले क्या था, इनके बीच में संबंध नहीं थे, संबंध बनाने की इजाज़त ही नहीं थी। अब सरकार दूसरा कानून क्या करता है, इनके बीच में आपस में संबंध बनाने की इजाज़त देता है, यानी कि आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, और कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या हो, इनके बीच में क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी क्या एक समझौता हो आपस में, यानी कि जो किसान के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में, या स्पॉन्सर कह लो इसको, क्या बोलो, स्पॉन्सर, ठीक है, स्पॉन्सर, ठीक है ना, स्पॉन्सर और जो ये फार्मर, यानी कि इनके बीच में क्या हो जाएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरा कानून क्या देता है, जो फार्मर और स्पॉन्सर है इनके बीच में क्या हो, आने के आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि समझौता हो, ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आओ। अब ये पहला कानून बोल दिया भाई, इनके बीच में आ जा, यानी कि स्पॉन्सर इनके बीच में आ गया, मंडी और किसान के बीच में आ गया।
दूसरा कानून इजाज़त दे दी भाई जा ठीक है तो चला तो गया, अब इनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले, यानी कि तू किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर या फिर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर और इनसे समझौता कर रहे, समझौता भी हो गया। अब इस समझौते का फायदा भी क्या है, जब ये उस अनाज को अब किसान है, किसान से क्या खरीदेगा, किसान से लोहा लकड़ तो खरीदने से रहा, किसान से गेहूं चावल ही खरीदेगा ना, दाल खरीदेगा, ठीक है ना, यही चीज़ खरीदेगा जो खाद्य वस्तु है, जो किसान उगाता वही खरीदेगा ना किसान इससे, ठीक है ना। तो अब उसको अब खरीद लिया उसने, स्पॉन्सर ने, अब खरीद तो लिया, अब उसको रखेगा कहाँ पे, क्योंकि रखने पे तो सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में तो अनाज स्टोर ही नहीं कर सकता। तो सरकार ने सोचा भाई ये तो फंसने वाला पेज आ गया, ठीक है ना। यानी कि अब मान लो सरकार ने बेच दिया उनके बीच में स्पॉन्सर, स्पॉन्सर ने उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ भाई ठीक है मैं आपके 10 किले 20 किले की गेहूँ मैं खरीद लूँगा, या फिर 100 किलो की गेहूँ मैं खरीद लूँगा, चावल खरीद लूँगा, दाल खरीद लूँगा, जो भी है। लेकिन वो रखेगा क्या, क्योंकि रखने की तो इजाज़त देती नहीं सरकार, क्योंकि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके तहत क्या है, मतलब यदि आप ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर करते हुए मिले पकड़े जाते हैं तो आपका सबसे पहले तो लाइसेंस जाएगा, उसके बाद आपकी सज़ा भी होगी और आप पे फाइन भी लगेगा। तो सरकार ने उसी नियम को उड़ा दिया, उस नियम को उड़ा के क्या जो स्पॉन्सर है उसको इजाज़त दे दी, ठीक है तू उसके साथ कॉन्टैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट करके उससे अनाज खरीद जितना मर्जी खरीद और उसको जितना मर्जी भंडारण कर, तेरे को पूरी पूरी छूट है। तो इसलिए सबसे कहते हैं ना लोग भाई, पहले क्या है, पहले बड़े बड़े स्टोरेज हाउस बने उसके बाद ये बिल आया, वाकई में ये बात ठीक है। वाकई क्या है, सबसे पहले तो सरकार ने क्या तैयार करे, स्पॉन्सर तैयार करे। अब यार बिल तो लिया है तो खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई, अब ऐसा थोड़ी है बिल लिया यार खरीदने वाला कोई हो नहीं, तो स्टोरेज हाउस तो सबसे पहले बनेंगे, वो तो इजाज़त जायज़ सी बात है। अब जब बड़े बड़े स्टोरेज हाउस बनेंगे या फिर बड़े बड़े जो वेयर हाउस बनेंगे जहाँ पे अनाज स्टोर कर सके, तभी तो ये बिल आएगा। अब बिल लिया यार वो खरीदने वाले हो ही ना, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो ये भी बात जायज़ है भाई, पहले बड़े बड़े स्टोरेज हाउस आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, तो उसके बाद सरकार बिल लेके आई। अब बिल में सबसे पहले स्पॉन्सर है या थर्ड पार्टी है या फिर बड़े बड़े स्टोरेज हाउस है, कंपनी फैक्ट्री, उनको किसानों के बीच में जाने की इजाज़त दे दी, ठीक है ना। फिर उसके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त दे दी, और तीसरे जो समस्या क्या थी, जो स्टोरेज की समस्या था, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये था वह तीनों कानूनों का निचोड़। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वे लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो, और जितना भी ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करियो। और कमेंट में यदि आप किसी अन्य टॉपिक की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में उसको ज़रूर लिखियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।